नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना स्टडी टेबल दिखाना चाहती हूँ कि यही वो जगह है जहाँ बैठ के मैं पढ़ाई करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको उन हिंदी साहित्य की किताबों को दिखाना चाहती हूँ जिस किताब को पढ़कर मुझे सफलता प्राप्त हुई और आप सभी के लिए भी मैं वीडियो बनाती हूँ और उस अनुसार आप सबका प्रेम हमें मिलता है और आप जब वीडियो देखते हैं, आपकी कमेंट आती है तो हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। आज हम बात करेंगे कि आप अगर हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को कर रहे हैं तो आपको किन हिंदी साहित्य की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। आपको यहाँ दिख रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह पुस्तक है। हिंदी साहित्य, उमेश तिवारी, ये भी पुस्तक बहुत ही बढ़िया है। सभी पुस्तक के बारे में आपसे बातें करेंगे। यूजीसी जो कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का है। यहाँ सामान्य हिंदी जो कि लुसेंट का है और यह हिंदी आपके व्याकरण वाले पार्ट को कवर करता है। यहाँ भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस हो, एनवीएस हो, नेट जेआरएफ सभी के लिए हिंदी के प्रत्येक पार्ट से यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी है। और यहाँ आपको अन्य सारे हिंदी का व्याकरण दिख रहा है। बहुत सारे विनय पत्रिका है दोस्तों। देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। यहाँ पर आपको प्रेमचंद्र की कुछ पुस्तकें हैं। यहाँ गबन है और संशय की एक रात है, रश्मि रथी, बहुत सारी पुस्तकें हैं। यशपाल का 12 घंटे का, ये कुछ उपन्यास भी है मेरे पास। तो आज हम बात करेंगे आपको उन सारे जो महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपके लिए उपयोगी है और जिसको पढ़कर आपको भी सफलता मिलेगी, जिस प्रकार से हमने सफलता हासिल किया। तो हमने तो बहुत सारे पुस्तकों को लिया है, लेकिन आपके लिए कम समय में आप किन किन किताबों को पढ़कर सफलता हासिल कर सकते हैं, आइए आज हम उस पर बातें करेंगे, उस पुस्तक को भी दिखाएंगे। आइए, ये जो पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। और आप देख रहे होंगे इस पुस्तक को मैंने कितना बार पढ़ा है कि इसका हलवा हो गया है। और यहाँ मैंने इसको ये कवर कर रखा है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे किस प्रकार से भारतीय आर्य भाषाएं, उस पर सब पे मैंने अंडरलाइन किया है, लिखा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी दोस्तों हमने इसको बहुत ही न जाने कितना बार मैं इस पुस्तक को पढ़ी होंगी। और ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। विषय सूची में यहाँ भाषा है। भाषा में सभी विश्व की भाषाओं का दिया हुआ है। भरोपीय परिवार, आर्य भाषा परिवार, प्राचीन भाषा, देवनागरी लिपि, राजभाषा, इन सभी पर चर्चा की गई है जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पर थोड़ा सा व्याकरण का भी पार्ट दिख रहा है आपको। देखिए, भाषा विज्ञान जिसमें ध्वनि विज्ञान, पद। अब यहाँ पर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल से भी है दोस्तों। यहाँ पर गद्य की विभिन्न विधाओं को दिया हुआ है, जिसके साथ साथ यहाँ पत्रकारिता भी आपको देखने को मिल रहा है जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्र भी है और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है। और या देखिए, मैं इस किताब को किस प्रकार से पढ़ी हूँ और कितने जगह अंडरलाइन की हूँ, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। इस किताब को मैं बहुत बार पढ़ी हूँ और ये इस पुस्तक की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये बहुत ही अच्छा पुस्तक है। इसको अगर आपने नहीं लिया होगा तो इसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह पुस्तक बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर कम समय में आप अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे मैंने पढ़ा है और इसको अपने अनुसार से मैंने इसको थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ मुझे लिखने की ज़रूरत भी पड़ी है तो मैं इसको लिखी हूँ। तो इस किताब को मैं यही कहूँगी कि आप इस किताब को अगर नहीं लिए हैं तो ज़रूर लें। देखिए, यहाँ पर
किसी बच्चे ने मुझे दिया है हैप्पी टीचर्स डे का। तो चूँकि बच्चे का प्यार इतना था कि मैं अभी भी इसको इसमें रखी हूँ और कभी कभी देखते भी रहती हूँ। तो यहाँ पर आधुनिक काल की भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी है। इस पुस्तक को आप लीजिए और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्रतिदिन कम से कम इस पुस्तक को 2 घंटा ज़रूर पढ़िए। 2 घंटा ये आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए इतना फ़ायदेमंद और लाभकारी होगा कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अब हम दूसरी पुस्तक की बातें करेंगे। दूसरा पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह पुस्तक है। और इस पुस्तक में दोस्तों इस पुस्तक की यह खासियत है, इसमें प्रकरण है और इन प्रकरणों को आप जब पढ़ेंगे तो शुक्ल जी ने भिन्न भिन्न प्रकरणों में थोड़ा सा देखिए ये मुड़ गया है क्योंकि बच्चे जो है वो कभी कभी मेरे स्टडी टेबल है इसमें अपना भी पुस्तक कभी कभी रख देते हैं। और ये देखिए इस पुस्तक की क्या कंडीशन हुई है, थोड़ा सा मुड़ गया है। तो अब इसके लिए क्या कहें, ये यहाँ पर विभिन्न प्रकरणों के बारे में आपसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा। विषय सूची में देखिए सामान्य परिचय दिया हुआ है और उसके बाद अपभ्रंश काव्य है, वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, प्रेम मार्गी, सूफी सखा, राम भक्ति सखा, कृष्ण भक्ति सखा, सभी के बारे में विस्तृत जानकारियाँ। अगर विस्तृत रूप से आपको पढ़ना है तो आचार्य शुक्ल की पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। और इस पुस्तक से प्रश्न भी बनता है। हालांकि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से या यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए भी कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट या जो भी हिंदी के लिए उपयोगी है वो वीडियो भी आपके लिए बनाते रहती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रथम उत्थान है, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, किस प्रकार से उत्थान हुआ है हिंदी का, आधुनिक काल, सभी कुछ आपको देखना है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। यहाँ पर प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकरण 4 में खंड काव्य नई धारा है। तो यह पुस्तक भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप इसको चाहे तो पढ़ें। अगर हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पुस्तक को ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको व्याकरण के पाठ पढ़ने के लिए एक पुस्तक है जो कि सामान्य हिंदी और लुसेंट। यह पुस्तक अगर आपने नहीं लिया है तो इसे ज़रूर ले लें क्योंकि व्याकरण कवर करने के लिए इस पुस्तक की आपको अति आवश्यक होगी। दोस्तों बहुत सारा बाज़ार में बहुत सारे किताब मिलती है व्याकरण की, लेकिन मुझे सबसे अच्छा पुस्तक ये लगा। और इस पुस्तक में भी हिंदी साहित्य तो है ही, साथ साथ इसमें व्याकरण के भी सभी पार्ट है। देखिए वर्णमाला, और वर्णमाला में देखिए यहाँ पर जो कि वर्णों के उच्चारण स्थान को भी दिखाया हुआ है। और क्योंकि वर्णों के उच्चारण स्थान से भी प्रश्न आता है तो व्याकरण अगर आपको कवर करना है तो इस पुस्तक को ज़रूर लीजिए। और ये पुस्तक आपके व्याकरण में सहायता करेगी, व्याकरण को समझने में। तो व्याकरण से भी बहुत सारे प्रश्न आपको आते हैं। और एक पुस्तक है मेरे पास उमेश तिवारी का हिंदी साहित्य। ये पुस्तक भी अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत बढ़िया है। यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी इन सभी के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी के लिए ये बुक है। हालांकि सिलेक्शन के बाद मैंने इस पुस्तक को ही लिया था, लेकिन ये पुस्तक जो है बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दोस्तों मेरी सिलेक्शन इस पुस्तक को पढ़ के नहीं हुई है, इसलिए आपको यहाँ पर देखिए कहीं भी कुछ खास मैंने नहीं लगाया है, थोड़ा सा बस ऐसे ही इसको पढ़ा है। पर ये पुस्तक है बहुत अच्छा, मैंने इसको 2 बार पढ़ा है। तो बहुत ज़्यादा बार तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन ये पुस्तक भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट करना है दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पर एक पुस्तक है जो कि यूजीसी हिंदी भाषा एवं साहित्य, जो कि पिछले साल मैंने लिया था, 2024 यहाँ लिखा हुआ है।
दोस्तों ये पुस्तक की खासियत ये है, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि देखिए इकाई 1 में इस पुस्तक को मैं आज भी पढ़ती हूँ, हिंदी भाषा और विकास है। इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास है और इकाई 3 में साहित्य शास्त्र है। यहाँ पर देखिए इकाई 4 में व्याकरणिक पृष्ठभूमि दिया हुआ है, इकाई 5 में हिंदी कविता है, जो कि दोस्तों यूजीसी नेट के अनुसार जो भी सिलेबस है उसी के अनुसार ये पुस्तक है। तो इस पुस्तक को आप अगर लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए इकाई 6 में हिंदी उपन्यास है, जो कि यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं उन सभी उपन्यासों के बारे में है और उससे बनने वाले प्रश्न भी है। तो यहाँ पर देखिए इकाई 7 में हिंदी कहानी है, सभी कहानियों के नाम आपको दिख रहा होगा, ये सभी कहानी है जो कि यूजीसी नेट में लगा हुआ है। और यहाँ देखिए उसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, उत्तरमाला है, संकेत और स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। और इकाई 8 में दोस्तों हिंदी नाटक है, तो यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में जितने भी नाटक लगे हैं उन सभी नाटकों को दिया हुआ है। और उसके बाद हिंदी निबंध है, यहाँ पर आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएँ भी है। तो ये पुस्तक यूजीसी नेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत बहुत उपयोगी है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है जो कि कई बार मैं इन प्रश्नों से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए सभी विभिन्न भाषाओं पर, यहाँ देखिए हिंदी ध्वनि के वर्गीकरण का आधार। तो अब यहाँ पर ध्वनि के बारे में बताया गया है और उसके बाद बताने के बाद देखते रहिए आप किस प्रकार से यहाँ प्रश्न भी इससे बन रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बन रहे हैं यह भी दिया। इसलिए ये पुस्तक मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ये मुख्य रूप से यूजीसी नेट की तैयारी के लिए है। यहाँ देखिए स्मरणीय तथ्य भी है, बहुत बढ़िया किताब है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो आपने जितने भी व्याकरण पीछे पढ़ा है उन सभी व्याकरणों से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इससे बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। और ये पुस्तक जो है प्रैक्टिस आप घर पे मंगाइए और इसका हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर देखिए इसकी खासियत ये है कि उत्तरमाला दिया हुआ है, उसके बाद संकेत और स्पष्टीकरण है, यानी प्रत्येक प्रश्न पे स्पष्ट किया गया है उन प्रश्न। और संभवतः प्रश्न के जो चारों ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शनों पे भी कई सारे प्रश्नों में चर्चा की गई है। तो एक प्रश्न के साथ साथ हम 3-3, 4-4 प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पुस्तक बहुत बढ़िया है। आप यूजीसी नेट के लिए इसको लीजिए। टीजीटी पीजीटी के लिए इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तब इस पुस्तक को ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों यूजीसी नेट की तैयारी, तो आप अगर हिंदी भाषा से आपने एमए किया है, बीएड किया है, तो आप यूजीसी नेट ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि हर कोई एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। तो आप इसके लिए भी, यूजीसी नेट के लिए भी अगर आपने नहीं सोचा है तो उसके लिए भी लग जाइए। देखिए मेरे पास एक कामता प्रसाद गुरु जी की पुस्तक है, जो कि बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, कामता प्रसाद का। और ये पुस्तक भी बहुत बढ़िया है। इसमें व्याकरण के लिए भी बहुत बढ़िया है, व्याकरण और कैसे हिंदी शब्द के, देखिए व्याकरण के लिए भी ये पुस्तक अच्छा है। तो इसको आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मानक हिंदी का ये हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु, मानक हिंदी इसको कह सकते हैं। इसका प्राइस, मार्केट प्राइस है 600 रुपया। अभी मैंने इसको लगभग 3-4 महीने पहले लिया है। दोस्तों अब जो पुस्तक है, कुछ पुस्तक आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जरा सी रोशनी, रविंद्र कालिया की पुस्तक है मेरे पास। उपन्यास है कुछ
मानक हिंदी के शुद्ध प्रयोग रमेश चंद्र मल्होत्रा का है। और यहाँ 12 घंटे यशपाल का है। रश्मि रथी है जो कि ये पुस्तक भी बहुत बढ़िया है, रामधारी सिंह दिनकर की है। और यहाँ कई सारे आज में गबन है, संशय की एक रात। एक और पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। विनय पत्रिका भी है दोस्तों, जो कि यूजीसी नेट में विनय पत्रिका से तुलसीदास को जब हम पढ़ते हैं तो विनय पत्रिका से भी कई सारे प्रश्न आते हैं। तो ये सारे कुछ पुस्तकें हैं। और उसके बाद एक और पुस्तक मेरे पास है जो कि इस किताब को मैं 2022 में ली थी, और ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैं इसको इस पुस्तक की खासियत यह है दोस्तों कि इस पुस्तक में जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, उन सारे चीज़ों को दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे भी प्रश्न है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अब उसमें केवल आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से ही प्रश्न है। भक्ति काल, इसमें सूफी काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। रीति काल, जिसमें रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो इन सारे विषयों पर अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, जो कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कब कौन सा प्रश्न पूछा गया था। जैसे सपोज आपको एक दिखाऊं कि गाड़सा द तासी के इतिहास ग्रंथ दा ला लितयेतु एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न कब पूछा गया है, टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। और इसके उत्तर के बारे में कितना बढ़िया से चारों ऑप्शनों पर भी दोस्तों बातें की गई है। तो इस प्रकार से यह पुस्तक प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, सूफी काव्य धारा, तो सूफी काव्य धारा से बनने वाले प्रश्न। इसी प्रकार से ये जो पुस्तक है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों जो पुस्तक है ये यूजीसी नेट और हिंदी के अद्यतन संपन्न परीक्षा तक, देखिए घटना चक्र से समसामयिक घटना चक्र सब अपना अपना यहाँ पर अपनी अपनी पुस्तक के प्रचार भी लोग करते हैं। तो खैर हमको ये दोनों पुस्तकें लेना है। आपको प्रैक्टिस के लिए आप इसको ले सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए। उमेश तिवारी की पुस्तक भी अच्छी है। अब हम बात करें आपको किन मात्र पुस्तकों को पढ़ना है, उस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए अच्छी होगी। दोस्तों पहले नंबर स्थान पर मैं रखूँगी हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। देखिए पढ़ते पढ़ते कैसे घिस गया है। और इस पुस्तक को आप पढ़िए, प्रत्येक रोज़ कम से कम, आपको समय नहीं भी मिल रहा है 2 घंटा इसको ज़रूर दीजिए। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ा तो हिंदी साहित्य अधूरा है। ये 2 पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी। उसके बाद उमेश तिवारी का हिंदी साहित्य भी आप लीजिए चाहे तो, लेकिन इन दोनों पुस्तकों को आपको लेना ही लेना है। और व्याकरण के लिए आपको लुसेंट का सामान्य हिंदी ये लेना है। तो दोस्तों मैं आपको इन 4 पुस्तकों को, इन सारे पुस्तकों को मैं अलग अभी रखती हूँ आपके लिए। मात्र इन 4 पुस्तकों से आपकी मंजिल आपके बहुत करीब होगी। इन पुस्तकों को आप पढ़िए, और इन 4 पुस्तकों को आप पढ़िए। सिलेक्शन के बाद हमें ज़रूर बताइए कि आप इन 4 पुस्तकों को पढ़कर सफलता ज़रूर हासिल करेंगे, मुझे पूरा विश्वास। जिस प्रकार से मैंने इन 3 पुस्तकों को पढ़ के, मात्र इन 3 पुस्तकों को पढ़ के मैंने सफलता प्राप्त किया है। उमेश तिवारी की ये पुस्तक जो है, ये मेरा सिलेक्शन होने के बाद मैंने लिया है, लेकिन आज भी मैं इस पुस्तक को पढ़ती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों लिमिटेड रिसोर्सेस आप रखिए, जितना ही
कम आपके पास पुस्तक रहेगा उतना ही आप रिवीजन करेंगे। बहुत ज़्यादा पुस्तकों के पास साथ अगर भागने लगेंगे, बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर आप एक जगह मतलब अपने दिमाग को एक जगह स्थिर नहीं रख पाएंगे और फिर कभी इसको पढ़े कभी उस पुस्तक को पढ़े। तो इसलिए कम पुस्तक रखिए और उसको रिवीजन करिए, बढ़िया से पढ़िए। क्योंकि आप बहुत सारे पुस्तक अगर रख लेंगे तो ख़रीदना बड़ी बात नहीं होती है, पढ़ना और उसको रिवीजन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों आज ही आप अपने घर इन चारों पुस्तकों को मंगाइए और लग जाइए तैयारी में। मंजिल आपकी दूर नहीं है, मंजिल आपको बुला रही है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे मैं स्थगित करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो।